चाहे वह संचार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो या फिर मनोरंजन, टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाया है। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट की सुविधा है और डिजिटल उपकरणों का उपयोग हो रहा है। वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि नई नई तकनीकों का विकास हो सके। इन तकनीकों का उद्देश्य है हमारे जीवन को और भी सरल और सुरक्षित बनाना। शहरों का स्वरूप बदल रहा है। स्मार्ट सिटी की अवधारणा अब हकीकत बन चुकी है। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, स्मार्ट होम्स और स्मार्ट ऑफिसेज अब आम बात हो गई है। इस बदलाव की वजह से हमारे जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, लेकिन इसके साथ ही टेक्नोलॉजी के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। हमें यह समझना होगा कि टेक्नोलॉजी का सही और जिम्मेदाराना उपयोग ही हमें आगे बढ़ा सकता है। इसके लिए हमें जागरूक रहना होगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ने क्रांति ला दी है। अब बच्चे डिजिटल क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से नई नई चीजें सीख रहे हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी ने हमें नए नए विकल्प दिए हैं। अब हम घर बैठे ही दुनिया भर की फिल्में और शो देख सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्तों और परिवार से जुड़े रह सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हमें इसका संतुलित उपयोग करना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग जिम्मेदारी से करना होगा। इसके लिए हमें अपने बच्चों को भी जागरूक करना होगा और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना होगा। आइए दुनिया के कुछ प्रमुख देशों की तकनीकी प्रगति पर एक नजर डालते हैं। इन देशों ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं और वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हमेशा से तकनीकी नवाचार में सबसे आगे रहा है। कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन जैसी क्रांतिकारी तकनीकों का जन्म यहीं हुआ। सिलिकॉन वैली, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी केंद्र है। यहाँ गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां स्थापित हैं। अमेरिका एरोस्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी अग्रणी है। नासा जैसी संस्थाएं अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तकनीकी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। यह प्रगति केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान शामिल है। चीन ने अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिससे यह देश तकनीकी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। चीन की इस प्रगति का एक बड़ा हिस्सा उसकी मजबूत आर्थिक नीतियों और वैश्विक बाजार में उसकी बढ़ती उपस्थिति के कारण है। इसके अलावा चीन ने अपने शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में भी भारी निवेश किया है, जिससे नई तकनीकों और नवाचारों का विकास हो रहा है। चीन में 5G टेक्नोलॉजी का तेजी से विस्तार हो रहा है। 5G नेटवर्क की उच्च गति और कम विलंबता ने चीन को स्मार्ट शहरों, स्वायत्त वाहनों और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी नई तकनीकों को अपनाने में मदद की है। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी ने चीन के उद्योगों को अधिक कुशल और उत्पादक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हुआवेई और ZTE जैसी कंपनियां दूर संचार उपकरणों के क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी हैं। ये कंपनियां न केवल चीन में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए जानी जाती हैं। इन कंपनियों ने अत्याधुनिक तकनीकों का विकास किया है, जो दूर संचार उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भी भारी निवेश कर रहा है। इन क्षेत्रों में चीन की प्रगति ने उसे वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। चीन के अनुसंधान और विकास केंद्रों में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और उपकरण हैं, जो नई और उन्नत तकनीकों के विकास में सहायक हैं। इसका लक्ष्य 2049 तक दुनिया का अग्रणी तकनीकी देश बनना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चीन ने एक विस्तृत योजना बनाई है, जिसमें शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को प्राथमिकता दी गई है। चीन की यह महत्वाकांक्षा उसे भविष्य में तकनीकी क्षेत्र में और भी अधिक प्रगति करने के लिए प्रेरित कर रही है। इस प्रकार चीन का तकनीकी महाशक्ति के रूप में उदय न केवल उसकी आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह वैश्विक तकनीकी परिदृश्य को भी नया आकार दे रहा है। रूस अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महाशक्ति है। यह दुनिया का पहला देश था जिसने अंतरिक्ष में मानव को भेजा था। रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शस्त्रागार है। इसके अलावा यह अंतरिक्ष यान, मिसाइल और पनडुब्बियों के निर्माण में भी माहिर है। हालांकि रूस को अभी भी सूचना प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में काफी प्रगति करने की जरूरत है। भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है।
बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। यहाँ इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी दिग्गज आईटी कंपनियां स्थापित हैं। ये कंपनियां दुनिया भर में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसरो ने कई सफल अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किए हैं। सेक्शन 6 जापान रोबोटिक्स और ऑटोमोबाइल उद्योग का बादशाह जापान रोबोटिक्स और ऑटोमोबाइल उद्योग में दुनिया का अग्रणी देश है। यहाँ टोयोटा, होंडा, सोनी जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनियां स्थापित हैं। जापान ने रोबोट विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। यहाँ बने रोबोट कारखानों, अस्पतालों और घरों में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि जापान को बढ़ती जनसंख्या और घटती जन्म दर जैसी चुनौतियों का सामना है। सेक्शन 7 जर्मनी इंजीनियरिंग और विनिर्माण का केंद्र। जर्मनी अपनी उच्च गुणवत्ता वाली इंजीनियरिंग और विनिर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ की फैक्ट्रियों में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। जर्मन इंजीनियरों की मेहनत और कौशल ने इस देश को विश्व के प्रमुख विनिर्माण केंद्रों में से एक बना दिया है। यहाँ के उद्योगों में न केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, बल्कि नवाचार और अनुसंधान पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ वोल्क्सवैगन, BMW, सीमेंस जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनियां स्थापित हैं। ये कंपनियां न केवल जर्मनी की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती हैं, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बनाए रखती हैं। वोल्क्सवैगन और BMW जैसी कंपनियां ऑटोमोबाइल उद्योग में अग्रणी हैं, जबकि सीमेंस ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और औद्योगिक स्वचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन कंपनियों के मुख्यालय और उत्पादन इकाइयां जर्मनी के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई हैं, जो देश की औद्योगिक शक्ति को दर्शाती हैं। जर्मनी नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी अग्रणी है। यहाँ के पवन ऊर्जा फार्म और सौर ऊर्जा संयंत्र देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जर्मनी का स्वास्थ्य सेवा तंत्र भी अत्यधिक विकसित है, जहाँ अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और अनुसंधान केंद्र मौजूद हैं। इसके अलावा जर्मनी का परिवहन तंत्र भी विश्व स्तरीय है, जिसमें उच्च गति वाली ट्रेनें और सुव्यवस्थित सड़क नेटवर्क शामिल हैं। यह देश उद्योग 4.0 क्रांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जर्मनी में औद्योगिक स्वचालन और रोबोटिक्स के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई है। यहाँ की फैक्ट्रियों में रोबोट्स और स्वचालित मशीनों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिससे उत्पादन की गति और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। उद्योग 4.0 के तहत जर्मनी ने स्मार्ट फैक्ट्रियों का निर्माण किया है, जहां इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग किया जाता है। जर्मनी को अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और अपने विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए नए तकनीकी नवाचारों की जरूरत है। यहाँ के नवाचार केंद्र और अनुसंधान प्रयोगशालाएं लगातार नई तकनीकों और समाधानों पर काम कर रही हैं। जर्मनी का ऊर्जा ढांचा भी अत्यधिक विकसित है, जहां स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है। यह देश अपने उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए भी प्रयासरत है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित हो सके। सेक्शन 8 टेक्नोलॉजी वरदान या अभिशाप। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाया है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी ने हमें नए रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी तरफ इसने लाखों लोगों को बेरोजगार भी बनाया है। इसके अलावा इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रयोग ने हमें अकेला और अलग थलग कर दिया है। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। सेक्शन 9 भविष्य की ओर। तकनीकी प्रगति का अनंत सफर। टेक्नोलॉजी का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आने वाले समय में हमें और भी क्रांतिकारी तकनीकों को देखने को मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में हो रहे शोध से मानव जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानवता के कल्याण के लिए हो, तभी हम इस नए तकनीकी युग का पूरी तरह लाभ उठा पाएंगे।